वेलकम बैक। ये क्या था? ओके, सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों को पता चला था कि हाउ द न्यूक्लियर दैट वी फाउंड एंड उसका पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स या फिर उसका एक्सिस्टेंस के बारे में पूरा आइडिया कंप्लीट हो चुका था। राइट नाउ इन दिस वीडियो वी विल आस्क अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, कि हाउ द न्यूक्लियर इज स्टेबल। उसका स्टेबिलिटी का कोई तो एक फैक्टर होगा। पहले चीज हम लोग क्या दिखाए थे कि न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, तब जाकर वो स्टेबल है। क्या क्या बोले? हाँ, अभी तक वीडियो नहीं देखे वो वाला, अबे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देन क्लिक, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड वॉच इट। उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, तब पूरा मक्खन लगेगा भाई, ट्रस्ट मी। ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दैट अगर कोई न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी के बारे में पूछे, सो व्हाट शुड बी द बेसिक मैथमेटिकल असम्पशन अबाउट। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने एक हिंट्स दिया था। लेट मी मूव टू द टीचिंग बोर्ड। ओके, so in here we are taking two elements, calcium and uranium. Obviously we know that uranium is a radioactive element, but how we know it is a radioactive element? पता कैसे चला भाई कि इसको रेडियोएक्टिव बोला जाएगा और कैल्शियम को नहीं बोला जाएगा? ओके, सो बिहाइंड दैट वन आइडिया इज देयर, क्या ना, कैल्शियम हैविंग द प्रोटॉन नंबर। लास्ट वीडियो में सिखाया था कि प्रोटॉन नंबर इज द एटॉमिक नंबर जो नीचे रहता है, एंड द मास नंबर इज 40 फॉर द कैल्शियम जो ऊपर रहता है। अब ये मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एक साथ वाला टोटल नंबर, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या करना होता है ना, 40 माइनस 20, अर्थात मास नंबर से मतलब प्रोटॉन नंबर को तुम सब्सट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा न्यूट्रॉन नंबर। अभी देखो यहां पर, ये जो तुम्हें न्यूटन नंबर मिला और तुम्हारा ऑलरेडी प्रोटॉन नंबर क्या था? दैट इज 20 था। So if I ask you what is the n by p ratio, that means number of neutron divided by number of proton ratio. तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा तुम्हारा 20/20, जो 1 होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस यूरेनियम का एक चीज देखो कि हम लोग इसको बहुत सिंपल पकड़ते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। चलो, तो यूरेनियम का मैं जो यहाँ पर मास नंबर देख रहे हो, मास नंबर है लगभग 235 के आसपास, एंड प्रोटॉन नंबर जो है वो 92 है। तो इसको तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर के 3 मिला और इसका 3 मतलब 60 गया, तो 14143 मिल जाएगा यहाँ पर। तो मुझे अभी क्या मिल गया? न्यूटन नंबर, क्योंकि मैं मास नंबर को प्रोटॉन नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दिया था। अभी देखो n बाई p रेशियो, देखो इसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 143, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92। तो लगभग देखकर ही मालूम चल रहा है कि ये है 100 के आसपास, वो है 150 के आसपास। तो लगभग 1.55 वाला आंसर ही तो आएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ? मैथमेटिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई भी कॉन्सेप्ट अभी नहीं लगाया है इसमें। मैथमेटिकली देख रहा हूं कि इसका न्यूटन बाई प्रोटॉन नंबर, उसका न्यूटन बाई प्रोटॉन नंबर कितना। तो इसका मैंने देखा कि 1 आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट इसको देखो 1 से ज्यादा आया। अभी इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, ऐसे ही पढ़ो, पहले उसको एनालाइज करो, क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट मिल रहा है वहां पर, उसके ऊपर एनालाइज करके उसका कॉन्सेप्ट निकालो। यही वाला पढ़ने का असली तरीका है। तब जाकर तुम उस चीज को खाली रट्टा नहीं मारोगे, उस चीज को समझ पाओगे। और एक चीज सुन लो, अगर रट्टा मारे तो वो 7 दिन का मेहमान है, उससे भी कम। अगर तुम उसको समझ के पढ़े, वो 7 जन्म का मेहमान है। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली रिकमेंड टू ऑल। ओके, तो ऑलवेज कीप लर्निंग विथ कॉन्सेप्ट, एंड इसके अलावा तुम्हें प्रैक्टिस भी रखना है, तब जाकर टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं तो राम नाम बस जपते रहो। ओके, तो यहां पर देखो एक चीज कि n बाई p रेशियो ऑफ कैल्शियम 1 निकला और यूरेनियम का 1 से ज्यादा निकला। चलो ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट ना, मैं अगर कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस का बात करूं तो उसमें क्या होगा? प्रोटॉन से भरा हुआ है एंड न्यूट्रॉन से भरा हुआ है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, द एटम हैविंग अ स्मॉलर साइज विथ इट्स न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर एक छोटा सा जगह से, नन्ना सा मुन्ना सा जगह में बैठा हुआ है। तो उसके अंदर इफ यू टॉक अबाउट द
यूरेनियम, उसके अंदर देखो कितना कंस्टिट्यूएंट्स है। कंस्टिट्यूएंट्स मींस द नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल दैट्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो 235, मतलब समझ सकते हो एक छोटा सा घर में मैं अगर बोल दूं कि वहां पर 235, क्या बोलते हैं तुम लोग हिंदी में, 235 नंबर ऑफ पीपल वहां पर डाल दो तो क्या होगा भाई? मारपीट हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। और वो लोग क्या चाहेंगे? भाई तू निकल, भाई तू घर से निकल, ऐसे ही ना करेंगे। तो घर से कब तक निकालते रहेंगे उन लोग? जब तक कि ना कि पूरा स्टेबल हो जाए। तो नॉर्मली ऐसे सोचो कि कैल्शियम में एक छोटा सा घर है, मतलब एक हॉल टाइप का है, वहां पर 40 आदमी है लगभग, ठीक है, एक हॉल टाइप का है बड़ा सा, 40 आदमी। बट उसी हॉल में अगर तुम 235 पर्सन को एक साथ ले आओ तो क्या होगा? खून खराबा हो जाएगा, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो 235 पीपल समझो आ भी गया, तो क्या होगा? धक्के मारकर निकालना होगा उन लोगों को। कब तक निकालना होगा ना? जब तक ये वाला पूरा स्टेबल ना हो जाए, जब तक टोटल नंबर ऐसा ना हो जाए ताकि सब लोग मिल बांट कर वहां पर रह सके, राइट? सो दैट इज व्हाट द आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी। कि बहुत ज्यादा हो गया एक छोटा सा जगह में, तो उसको वहां से निकालना। अभी कमिंग टू द आइडिया ऑफ दिस न्यूक्लियस, एक ही कॉन्सेप्ट लेकर कि यहां पर कौन सा चीज ज्यादा है। यहां पर ज्यादा है हम लोगों का प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो तो वहां से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को किसी भी हालत में मुझे निकालना होगा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मैं निकालता हूं तो मेरा धीरे धीरे वहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर घटेगा। एंड पूरा घट गया, एक ऐसे नंबर में आ गया कि पूरा सब शांत है बट स्टेबल है। सो वी कैन से यस द न्यूक्लियस इज स्टेबल राइट नाउ। सो यही वाला कॉन्सेप्ट अभी यहां पर अप्लाई करना है कि न्यूक्लियस को हम लोग कैसे स्टेबल करें और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैसे वहां से निकालें। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट आता है। क्या एक्सपेरिमेंट ना? हम लोग का रेडियो एक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट। एक यहां पर चेंबर लिया गया है। कौन सा चेंबर ना? रेडियो एक्टिव से प्रोटेक्टेड ऐसा एक चेंबर, ताकि कोई रेडियो एक्टिविटी या फिर कोई रेडिएशन लीक ना हो, ऐसा एक चेंबर लिया गया है। ओके, सो यहां पर इस चेंबर में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम, पोलोनियम, कुछ भी हो सकता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया गया है। सही है, चलो। अभी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। एक चीज देखो, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि इसके बदौलत क्या पता चल रहा है। दैट इज व्हाट आवर मेन इंटेंशन। Okay, so in this part what we need to do, we just placed two पैरेलल चार्ज्ड प्लेट। मतलब कुछ नहीं, एक फॉइल लिया, यहाँ पर एक कंडक्टिव प्लेट ऐसा कुछ लिया, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, एंड इसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज कर दिए। अभी जो पूछेगा सर इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे किए, इसको नेगेटिव चार्ज कैसे किए, उसके लिए बोल रहा हूं कि इसको बैटरी नाम का भी कोई चीज है भाई, पावर सप्लाई नाम का भी कोई चीज है, तो उसको ऐसे कनेक्ट कर दो तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसका टोटल आइडिया क्या हुआ अभी देखते हैं। हम जब ये वाला लीड उठा दिए तो इसके अंदर से बहुत सारा पार्टिकल निकला। एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, और एक पार्टिकल किसी से कोई वास्ता नहीं है, सीधा चला गया, पार्टिकल नहीं, इसको हम लोग रे बोलेंगे, सीधा चला गया ऊपर। तो कौन सा पार्टिकल कहां पर गया? अभी इसको हम लोग नाम देंगे। क्या नाम? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस पार्टिकल को मैं क्या नाम दूं। ओके, तो यहां पर क्या मिला कि अल्फा पार्टिकल। हम लोग क्या देखे? अल्फा पार्टिकल निकलकर गया कहां पर? नेगेटिव के पास, और इस पॉजिटिव के पास गया बीटा पार्टिकल। एंड गामा किसी से कोई वास्ता नहीं भाई, अपन खुद का मर्जी, चला गया ऊपर। गामा रे है, पार्टिकल नहीं है। ये दिमाग में पूरा बिठा दो, ऐसे चिपक दो, ऐसे पूरा ये फेविक्विक के जैसे ऐसे चिपक दो। ठीक है, ओके। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मुझे मिला, इससे तीन पार्टिकल मुझे नजर आया कि तीन पार्टिकल निकला है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तीन पार्टिकल निकला। तो ये तीन पार्टिकल में एक तो रे है, पार्टिकल नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये रे के फॉर्म में, जैसे
लाइट होता है, जैसे एक्स रे होता है, वैसे इस रे के फॉर्म में निकल रहा है गामा, तो इसमें कोई मेरा वास्ता नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, ये लाइट है या फिर रे है, तो इसका तो कोई चार्ज होने का सेंस ही नहीं है ना, मतलब इसमें तो कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, ये तो लाइट है, इसके ऊपर क्या चार्ज। इसका अगर कोई पार्टिकल होता तो चार्ज का बात करते, रे है मतलब फोटॉन्स पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ। तो अगर चार्ज नहीं हुआ तो ये वाला रे न्यूट्रल है, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है इस पॉजिटिव एंड इस नेगेटिव प्लेट के साथ, तभी ना जाकर ये पूरा निकल गया, किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अच्छा अल्फा पार्टिकल किस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ है, नेगेटिव की तरफ। अच्छा हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख के चल रहे हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर अल्फा पार्टिकल मूव करे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही ना होगा। अच्छा कमिंग टू बीटा पार्टिकल, कॉन्सेप्ट लगाओ, कमेंट में अभी लिख दो, पॉज करो वीडियो को और कमेंट में अभी लिख दो कि बीटा पार्टिकल ये कौन सा चार्ज्ड होना चाहिए, इज दैट पॉजिटिव और इज दैट नेगेटिव। तो आई होप लिख दिए पॉज करके। चलो तो यहां पर बीटा पार्टिकल गया पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ अगर बीटा पार्टिकल जाएगा तो ऑब्वियसली उसका तो नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए, राइट। तो इससे बहुत सारा चीज पता चला कि तीन पार्टिकल, पार्टिकल एक को हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रे, दो पार्टिकल एक रे निकल रहा है, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, जिसमें अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड गामा इज अ रे विच इज पासिंग आउट विदाउट एनी डेविएशन। अच्छा ये तो गया एक्सपेरिमेंट का बात। अभी हम लोग आएंगे कि चलो सही है, बट सर अब तो बोल रहे थे पहले कि न्यूक्लियस से हम लोगों को प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को निकालना है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो आप अभी अल्फा बीटा गामा में चले गए, ये वाला क्या बात हुआ ना, ये तो पूरा नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बात हो गया। अब ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल वाला बात है, इसी को ही हम लोग ऐसे पूरा मैच कराएंगे। कैसे ना, मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। चलो प्रोटॉन अगर निकला, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा उसके साइड बाय साइड मैं अल्फा पार्टिकल का भी बात करूंगा। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ हीलियम, क्या बोला मैंने, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ हीलियम प्लस आयोन, ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन है तभी ना वो पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा हीलियम पॉजिटिव चार्ज आयन, ये वाला क्या हुआ इसको समझते हैं। चलो हीलियम, हीलियम में प्रोटॉन नंबर होता है या फिर एटॉमिक नंबर होता है 2 और तुम्हारा मास नंबर होता है 4। तो इसको हम लोग अगर एनालिसिस करें इसका कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर सेम होता है, तुम लोग जानते हो। तो ऑब्वियसली इसका एक ही ऑर्बिट होगा, इसका एक ही ऑर्बिट होगा जहां पर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। डुप्लेट रूल कंप्लीट फॉर दिस। अच्छा और एक चीज, इसके न्यूक्लियस के अंदर चार टोटल न्यूक्लियॉन्स है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दो प्रोटॉन है एंड दो न्यूट्रॉन्स है। तो ये पूरा आइडिया हम लोगों का क्लियर है कि न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, बाहर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी मैं इस दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, इस दो जो घूम रहा था दो इलेक्ट्रॉन उसको मैं निकाल दूं, तो क्या, अभी देखो न्यूक्लियस के अंदर तो कुछ चेंज नहीं होगा, दो न्यूट्रॉन ही रहेगा दो प्रोटॉन ही रहेगा, लेकिन बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अभी इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या था ना, इस इलेक्ट्रॉन का काम था कि प्रोटॉन का जो दो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो दो नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलाकर हीलियम एटम को न्यूट्रल रखे। हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर सेम होगा तो ये न्यूट्रल होगा। तो हीलियम को न्यूट्रल रखने का काम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का था। अभी उनमें से दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बचा क्या, दो पॉजिटिव चार्ज। तो हीलियम अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो वो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, राइट। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। अच्छा बहुत डेलिकेट आइडिया है, अभी इसको लेकर चलो उस पी एंड एन का रिस्पेक्ट में। अभी मुझे न्यूक्लियस से क्या निकालना था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो निकलने का बात भी नहीं होगा, खाली कौन निकलेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी सपोज सोच लो कि यहां से इस न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन निकला एंड दो
न्यूट्रॉन निकला, एक साथ निकला, दोनों मिलाकर एक साथ निकला। अभी दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन एक साथ अगर मिल के निकले तो वो क्या बन गया? वो बन गया मेरा पॉजिटिव हीलियम आयन। मतलब मुझे पता है पॉजिटिव हीलियम आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, दो न्यूट्रॉन रहता है, दो प्रोटॉन रहता है। तो अगर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ कोई न्यूक्लियस से निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हीलियम आयन, पॉजिटिव हीलियम आयन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पूरा इसको एक बार क्लियर करते हैं कि अल्फा पार्टिकल मुझे फाइनली क्या मिला ना, अल्फा पार्टिकल मिला कि दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन जब निकलेगा उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। अभी बहुत कॉमन सेंस से इसको अगर समझोगे तो दो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, दो दो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज है, तो होल ओवरऑल ये तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो कौन सा एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल पे मैच कर रहा है? ये हीलियम पॉजिटिव आयन से मैच कर रहा है। मतलब अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब पॉजिटिव हीलियम आयन निकलना। ये वाला पूरा दिमाग में छाप लो। चलो ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव आयन या फिर अल्फा पार्टिकल कैसे निकालता है। फिर से एक बार ओवरऑल बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस का जब अनस्टेबिलिटी गेन होता है, मतलब अनस्टेबल हो जाता है जब न्यूक्लियस, तब वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालता है। अभी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बहुत सारा फॉर्म में वो निकाल सकता है। तो अगर दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन एक साथ निकले तो वो एक हीलियम पार्टिकल के, हीलियम पॉजिटिव आयन की तरह वो निकलेगा। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आई होप द आइडिया इज क्लियर राइट नाउ। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, उसके पहले अल्फा का दो चार आइडिया गेन कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर है मेरा एक एक्स एलिमेंट जहां पर उसका मास नंबर है ए, प्रोटॉन नंबर है जेड। अभी सपोज सोच लो कि उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो उसका अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या है? हीलियम नीचे दो ऊपर चार, यही तो है ना अल्फा पार्टिकल का टोटल मीनिंग। मतलब उसका ये जो मास नंबर है उसमें से चार माइनस होगा, एंड ये जो प्रोटॉन नंबर है उसमें से दो माइनस होगा, क्योंकि यहां पर चार प्लस है, चार दो प्लस है नीचे। तो जो जो वहां पर अलग हो चुका है इससे तो माइनस होकर ही अलग हो चुका है, निकल कर अलग हो चुका है। तो ए -4 होगा एंड जेड -2 होगा। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला वाला बात। अभी इसको अप्लाई करते हैं, चलो 235 92 वाला हम लोगों का जो यूरेनियम है उसमें। तो यूरेनियम से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल मींस क्या है ना, हीलियम H2 He2 एंड 4 है, राइट। तो यूरेनियम से अभी देखो कितना प्रोटॉन निकल चुका है। मैंने बोला हीलियम मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन निकलेगा, राइट। तो दो प्रोटॉन निकाल चुका है। तो दो प्रोटॉन अगर निकले तो 92, जो कि पहले उसका टोटल प्रोटॉन नंबर था, अभी उसमें से दो कम हो जाएगा तो वो 90 हो जाएगा। मतलब 92 -2 कर लिए हैं यहां पर। सेकेंड वाला देखो, अभी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स एक साथ निकला, मतलब चार न्यूक्लियॉन्स निकल चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पहले क्या था? 235 था। अभी क्या होगा? उससे चार कम हो जाएगा तो 231 बन जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल थिंग इट इज। तुम्हें क्या करना है, खाली एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो उसका मास नंबर से चार माइनस करना है एंड उसका एटॉमिक नंबर से दो माइनस करना है, बस सिंपली तुम्हें आंसर मिल जाएगा व्हाइल अल्फा पार्टिकल इज रिमूविंग फ्रॉम द करेंट न्यूक्लियस। अच्छा, तो चलो आई होप अल्फा पार्टिकल का आइडिया पूरा कंप्लीट हो गया, तुम लोगों को भी पूरा क्लियर हो गया। कोई डाउट भी हो तो कमेंट में लिख दो, मैं ऑब्वियसली हेल्प करूंगा तुम लोगों को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बीटा पार्टिकल। अभी इस बीटा पार्टिकल का क्या चक्कर है भाई? सुना है वो तो मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव वो भी न्यूक्लियस के अंदर से, भाई लोचा तो है इसमें। चलो, अपुन के पास सबका तोड़ है। यो भाई प्रोसेंजे, थारो भाई प्रोसेंजे, ऐसा सॉल्व करेगा ना इसको, ऐसा सॉल्व करेगा कि दुनिया हिला देगा। ओके चलो, सो कमिंग टू बीटा पार्टिकल। तो मुझे वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि मुझे न्यूक्लियस से किसको किसको निकालना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को निकालना है।
तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को तुम बाहर निकालोगे, उसी चीज में मुझे अड़े रहना है बीटा के लिए भी। तुम बोलोगे सर अभी तो हम बोले कि बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसके अलावा वही चीज न्यूक्लियस मतलब एटम के अंदर तो नेगेटिव नहीं होता। तो क्या बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है ना, वो यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज है। यही चीज पकड़कर चलो कि बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन तुम लोग करने जाओगे, बोलेगे सर आप तो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर से खाली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को निकालना है, जहां पर प्रोटॉन है सर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन का तो छोड़ ही दीजिए, उसका हालचाल मतलब पूछना भी बेकार है, वो तो न्यूट्रल है। तो यहां पर मुझे बोलिए कि बीटा पार्टिकल वहां से आप निकाल रहे हैं, ये बीटा पार्टिकल नेगेटिव कैसे हो गया? उसके अंदर नेगेटिव है ही नहीं, और आप बोल रहे हैं नेगेटिव निकलेगा। कुछ पी के आए हैं क्या? हाँ चाय पी के आया था तो अलग बात है। कमिंग टू द आइडिया ऑफ बीटा पार्टिकल, चलो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको समझना। मैथमेटिकल आइडिया में जा रहा हूं, क्या बोला था मैंने? न्यूट्रॉन नंबर डिवाइडेड बाय प्रोटॉन नंबर, ये 1 होना चाहिए। ये 1 होगा तो हम लोगों का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट इज व्हाट आवर मेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? सो मैंने एक यहां पर आर्बिट्ररी एक फॉर्म कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक न्यूक्लियस ले लिया जहां पर न्यूट्रॉन नंबर है 3, प्रोटॉन नंबर है 1। न्यूट्रॉन नंबर है 3, प्रोटॉन नंबर है 1। तुम बोलो n/p रेशियो से क्या ये स्टेबल है? आप बोलिए क्या ये स्टेबल है? ऑब्वियसली सर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 3/1 मतलब 3:1 और 3 आ रहा है, तो मुझे तो चाहिए 1, तो 1 से तो सर बहुत ज्यादा ही है, तो इसका स्टेबिलिटी होने का चांस ना के बराबर है। अच्छा तो ये क्या करेगा? ये स्टेबल होना चाहेगा। तो ये अगर स्टेबल होना चाहे तो इसको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन को निकाल देना है, मतलब इस न्यूक्लियॉन्स को निकाल देना है। तो ये क्या करेगा? एक ट्रिक खेलेगा। क्या ट्रिक? ना एक न्यूट्रॉन को वो तोड़ेगा किस में? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अभी हो गया तुम्हारा दिमाग खराब। तुम बोलोगे सर ये तो न्यूट्रॉन था, इसको आप तोड़े ऐसे, तो वो किस में डिवाइड हो गया? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या बक रहे हैं आप सुबह सुबह? दिमाग खराब है आपका? हाँ यही सही है। एक चीज बोलो, पहले से ही हम लोग बोलते हुए आ रहे हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो और एक कॉन्सेप्ट मैं पहले से ही दिखाकर आ रहा हूं कि एक बैग में अगर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो तो क्या वो न्यूट्रॉन मतलब क्या वो न्यूट्रल बन जाएगा? ऑब्वियसली। तो यही तो कॉन्सेप्ट हुआ हम लोगों का न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन के अंदर अभी तक एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, वो अलग चीज है, हम लोग उसको अभी नहीं समझेंगे। हम लोग खाली दो चीज समझेंगे कि एक न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे छुप के अभी तक ऐसे पूरा बैठा था, ऐसे छुप के बैठा था ताकि हम लोगों को समझ में ना आए, हम लोगों को लगे कि वो एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है। पर जब उसको तोड़े ऐसे तो हम लोगों को मिला एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तब जाकर हम लोगों को समझ में आया कि भाई असली ये बात है, इसके वजह से वो न्यूट्रल था। तो ये वाला बात इसी कॉन्सेप्ट में अभी लगाएंगे। चलो तो मैंने क्या बोला, एक न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो एक प्रोटॉन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सही है। चलो तो हम लोगों को पहले दिया गया था 3 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। हम लोग क्या किया, इससे एक न्यूट्रॉन को ले लिया बाहर। तो एक न्यूट्रॉन को बाहर ले लिया तो बचा क्या? 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। अब इस एक न्यूट्रॉन जिसको तुम बाहर लिए हो उसको हम लोग तोड़ेंगे किसमें? ना एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये तोड़ना वोड़ना जो हो रहा है सब न्यूक्लियस के अंदर ही ना हो रहा है। अभी एक चीज देखो, ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये वाला टूटा, ये वाला टोटल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन था। न्यूट्रॉन 2 था, अभी प्रोटॉन 1 था, और एक न्यूट्रॉन गया था टूटने, टूटकर क्या हो गया? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ।
तो अभी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो इस प्रोटॉन को ऐसे पूरा चिपक लेगा, पूरा ऐसे ताबड़तोड़ पूरा पकड़ लेगा, क्योंकि मैंने लिखाया था कि न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी हाई फोर्स। सो उसको ऐसे पकड़ लेगा। तो अब जाकर क्या हुआ, अब जाकर मुझे मिला कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बन गया ना, न्यूट्रॉन दो था, एक टूट गया था और एक टूट के एक प्रोटॉन दे गया, तो प्रोटॉन भी दो हो गया। मतलब अभी एन बाई पी रेशियो देखोगे तो एन बाई पी रेशियो में तुम्हें जो मिलेगा दैट विल बी 2/2 1, मतलब देखो स्टेबल हो गया। बट एक चीज हम लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, कौन सा वाला चीज ना सर, यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसका क्या होगा, अरे वही ना निकलेगा बीटा पार्टिकल होके, वही ना निकलेगा बीटा पार्टिकल होके। तो इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस के अंदर कैसे आया, उसी का ही मैं तुम्हें पूरा हिसाब दे दिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, सब समझे हम लोग। अभी एक चीज बोलिए सर कि न्यूक्लियस तो पूरा एक पॉजिटिव गोला है, एक पॉजिटिव का पूरा भंडार है, मतलब उसका पॉजिटिव पावर इतना है कि हम लोगों को भी उसके सामने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाएगा हम लोगों का। तो एक पॉजिटिव का गोला, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ, यहां तक चलिए मान लिया। फिर वो इलेक्ट्रॉन अभी निकल के बाहर भी भाग गया, उसको छोड़ा कैसे वो पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों को तो पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज को पकड़ कर ऐसे रखता है। तो आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, वो मैं मान रहा हूं, बट स्टिल वो भाग कैसे आया, भागने कौन दिया, किसका इसका इतना किसका हिम्मत है भाई। तो यहां पर एक चीज देखो, जब ये जो न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन टूटा ऐसे तो नहीं टूटा कि पेन है फट से टूट गया, वो तो नहीं है, बहुत हाई एक्सप्लोसिव हुआ तभी ना टूटा, हाई एनर्जी निकला वहां से। ये नहीं कि एक छोटा सा चीज है टक पट से तोड़ दिया बस हो गया ना, वो वाला चीज नहीं है। यहाँ पर एक हाई एनर्जी निकला। तो इसका कुलॉम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज आल्सो वर्किंग ओवर हियर, उसका कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो काम कर रहा है, बट स्टिल ऐसे टूटा कि उसका एक हाई वेलोसिटी भी है। तो इस वेलोसिटी के ऊपर वो ऐसे एक हाई काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर लिया कि वहां से बिखर कर या फिर वहां से पूरा बाहर ऐसे फट से चला गया, प्रोजेक्टेड हो गया बाहर पूरा। तो इस हाई वेलोसिटी के वजह से वो बाहर ऐसे निकल गया। सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग बीटा पार्टिकल। तो मैंने अभी क्या बोला, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या था, वो हीलियम था। बीटा पार्टिकल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। एक चीज ध्यान दिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन जब लिख रहे हैं नीचे -1 लिख रहे हैं एंड ऊपर 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नंबर नहीं है कोई, तो 0 ऊपर, नीचे -1 विच इज डिनोटिंग यस इट इज द इलेक्ट्रॉन -1। हम लोग जब प्रोटॉन लिखते हैं, प्रोटॉन को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि +1 इट इज डिनोटिंग इट इज प्रोटॉन, ऐसे की सोच सकते हो तुम। ओके, सो वी गॉट द आइडिया अबाउट दिस ऑल थिंग्स। अभी मुझे अभी दिखाना है कि एक पार्टिकल से, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल से अगर बीटा पार्टिकल निकल जाए तो उसका चेंजेस क्या होगा। चलो सही है। तो एक एक पार्टिकल ले लिया मैंने, यहाँ पर ए एन सेट। तो यहाँ पर देखो, उससे एक बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, उससे एक बीटा पार्टिकल निकालना मतलब क्या चेंजेस होगा, ध्यान से सोचना, बहुत डेलिकेट चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मास ए था एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, राइट। तुम एक न्यूट्रॉन को लिए थे, तुम एक न्यूट्रॉन को बाहर लिए थे, राइट। तो न्यूट्रॉन को बाहर लेना मतलब -1 इन मास नंबर, मास नंबर जितना होगा वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर है। तो तुम एक न्यूट्रॉन को बाहर ले लेते हो तो जितना मास नंबर था उसमें से एक कम हो जाएगा, राइट। अभी मैं न्यूट्रॉन को बाहर ले लिया, -1 हो गया, चलो यहां तक सही है। इसके बाद वो न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन में तब्दील हुआ और एक इलेक्ट्रॉन में तब्दील हुआ। ये वाला जो प्रोटॉन में तब्दील हुआ वो तो हम लोगों का न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया, मतलब एक प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। तो मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन बाहर निकला था और एक प्रोटॉन फिर से अंदर आ गया, तो एक प्रोटॉन मास नंबर में बढ़ेगा। और नीचे
हम लोगों का प्रोटॉन नंबर में भी एक नंबर बढ़ेगा क्योंकि एक तो प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल चेंज इन मास नंबर देखो नेट जीरो, कोई चेंज नहीं होगा, जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। एंड जो हम लोगों का प्रोटॉन नंबर है उसमें चेंज दिखाई देगा। उसमें क्या चेंज दिखाई दिया ना, उसमें एक बढ़ गया। सो फाइनली व्हाट वी गॉट राइट नाउ, लेट वी हैविंग अ uranium. In this uranium, if you take out beta particle from there, then what will happen? Then the, as I told you, the mass number will be remain same. इसका तो कोई change नहीं होने वाला है। जो change होगा that is the proton number, इसका एक increase हो जाएगा। तो finally ये हो जाएगा 93। So इसके बदौलत यूरेनियम भी change हो जाएगा। But still, we are not discussing that one right now. We are just discussing the concept about removing alpha and beta particle to getting the stability of the nucleus. अच्छा चलो ये सब चीज हो गया। अब सबसे आसान चीज में आते हैं, गामा रे। So what I told you, gamma is not getting deviated for any other positive or negative plates. तो उसके बदौलत हम लोग बोल सकते हैं कि गामा न्यूट्रल है एंड दैट इज नथिंग बट अ रे। तो एक हम लोगों का यहाँ पर एलिमेंट है, उससे अगर गामा निकल जाए, गामा रे निकल जाए, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल या फिर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ लेकर तो नहीं निकल रहा है। दैट मीन्स इट विल नॉट चेंज फॉर द मास नंबर एंड फॉर द प्रोटॉन नंबर। तो गामा निकलेगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, सर गामा निकलेगा तो चेंज नहीं होगा, तो वो तो निकला हम लोगों का न्यूक्लियस से ही। नंबर वन क्वेश्चन, उसको निकल के फायदा क्या हुआ? वो तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को तो नहीं निकाला, और हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को निकालो तभी ना स्टेबिलिटी मिलेगा। नंबर टू, वो जब निकला उसका तो जो एनर्जी है वो तो न्यूक्लियस के अंदर वाला ही एनर्जी कुछ होगा, तो वो कहां से आया? Okay, let me give you the answers. First of all, there are binding energies. Binding energy between the proton, neutron, proton and neutron. ये जो सब चिपका हुआ है न्यूक्लियस फोर्स से, उसका एक बाइंडिंग एनर्जी है। अभी देखो मैंने बोला था अल्फा एंड बीटा जब वो टूटेगा, ऐसे टूट के बाहर जाएगा। अल्फा के केस में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन निकल रहा है, बीटा के केस में एक न्यूट्रॉन टूट रहा है। ऐसे जब जब ये सब होगा तो वो तो अपने बाइंडिंग जो पार्टिकल्स था, मतलब प्रोटॉन के साथ अगर कोई न्यूट्रॉन ऐसे चिपका रहा तो पहले से ही तो वो टूट जाएगा ऐसे। अगर जब वो टूटेगा उसका जो बाइंडिंग एनर्जी था, जो बॉन्ड बनाया हुआ एनर्जी था, वही एनर्जी एज ए गामा रे निकल जाएगा वहां से। नंबर वन। नंबर टू, गामा अगर निकल जाए तभी ना तुम एक सिंगल न्यूट्रॉन एक सिंगल प्रोटॉन पा सकते हो जिसको तुम अल्फा एंड बीटा में तब्दील कर सकते हो। So that is what the idea of the radiation। जहां पर तुम अगर सोचे कि सर खाली अल्फा निकलेगा, खाली बीटा निकलेगा, खाली गामा निकलेगा, नहीं होता। अल्फा बीटा गामा साइमल्टेनियसली एक साथ बार बार निकलता है। कब तक निकलता है ना, जब तक वो लगभग स्टेबिलिटी के आसपास आ जाए। लगभग स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता। फिजिकल फिनोमेना में यही होता है कि स्टेबिलिटी के आसपास आता है। एकदम पूरा जीरो रेडिएशन कभी नहीं होता। हाँ, इतना कम हो जाता है ताकि कोई मतलब परेशानी ना हो, बट स्टिल इट इज नॉट एवर गेटिंग एनी काइंड ऑफ जीरो रेडिएशन एवर। बट स्टिल इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया यही था कि ये पूरा अपना स्टेबलाइजेशन पा सके, कम से कम पहले जो था उससे स्टेबलाइज थोड़ा सा हो जाए। यही इसका मेन इंटेंशन था। सो आई होप आज का वीडियो बहुत ताबड़तोड़ था, बहुत हाई कॉन्सेप्ट था। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। या फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स भाई खाली क्यों रखे हो? अरे भाई मैं यहां पर क्यों बात कर रहा हूं? चलो, हाँ, तो कमेंट बॉक्स क्यों खाली रखे हो भाई? लिख दो तुम्हारा क्या डाउट है, एंड आई एम हियर योर सर प्रोसिनजे, एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद होगा ये जो जो क्वेश्चंस अभी तक जितना तक पढ़ाया हुआ है, इसका जो जो क्वेश्चंस ईयर्स में आया है, सैंपल पेपर में आया है, सब लूंगा एक एक करके फेंकूंगा यहां पर और समझाऊंगा। ताकि ये नहीं कि खाली बेसिक आइडिया ही क्लियर कर सको, ये भी मैं देखूंगा कि तुम एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पैटर्न समझ सको। नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन को मक्खन की तरह पूरा मसल दो। सो दैट इज व्हाट वी वांट
एंड आई नो यू वांट टू। तो तब तक के लिए योर प्रोसेंजे टेकिंग गुड बाय फ्रॉम यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। चलो Got बाय। me a guitar, said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day, found